जो अभी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर, उसने पहले बोला कि अगर इलेक्शन में जीतेगा बीजेपी फिर पावर में आएगा तो 23 लाख जॉब देने के लिए वादा किया था, लेकिन एक भी जॉब नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। और एक महीना जैसा पहले बहुत सारा जो अपना जाति को लेकर, अपना आसाम को लेकर बहुत सारा ऐसा पोएट लिखा था। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज देता है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात बोलता है, उसको ही देशद्रोही, एंटी इंडियन ऐसा बोल के जेल में डाल देता है हेमंत बिश्व शर्मा जी। और हेमंत बिश्व शर्मा का जो नीति है, उसका हिस्ट्री देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि वो एंटी ट्राइबल है। गुवाहाटी में भी बहुत सारा बोडो और जो तिवा और जो राभा है, उन लोग की घर पर बुलडोजर सलाह दिया, उन लोग को अभी होमलेस है, लैंडलेस है, उन लोग को फिर रिप्लेसमेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं करा। उन लोग का घर फिर बना के देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो हेमंत बिश्व शर्मा एंटी ट्राइबल गवर्नमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे गेस्ट बोडोलैंड से आए हुए कस्टम बसुमातारी जी को, आसाम में जो अभी जो मैसेज बीजेपी की तरफ से, जो गोडी मीडिया की तरफ से जो फैला जा रहा है कि ये त्रिपुरा में जेपी नड्डा जी आ रहा है, त्रिपुरा में बड़े बड़े सेंट्रल लीडर आ रहे हैं, तो यहाँ का बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे बीजेपी का ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। त्रिपुरा पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकते, ऐसा एक मैसेज फैला जा रहा है। मैं इस बात पे यही बोलना चाहूँगा, जो लास्ट 23 अगस्त हमारा TTADC फाउंडेशन डे था, उस दिन हमारा पार्टी ने हर सब डिवीज़न पे हमारा जो मांग है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, इस मांग को लेके मास गैदरिंग, मास रैली और मास डेपुटेशन किया है। उसी बीच उसी दिन हर सब डिवीज़न में कहीं पे 200 फैमिली, कहीं पे 300 फैमिली, कहीं पे 50 फैमिली, ऐसे करके त्रिपुरा मोथा पे हमारा पार्टी पे बीजेपी और IPFT से ज्वाइनिंग किया। खासकर उस दिन सबसे बड़ी बात ये था कि जो हमारा TTADC का अपोजिशन लीडर बीजेपी से जीत के वो ADC पे, TTADC पे अपोजिशन लीडर जो अपोजिशन बन के हमारे साथ काउंसिल में जो विरोध हो रहा था, जिसके साथ हम हमेशा काउंसिल का सेशन पे एक माहौल, जो अनसूटेबल माहौल जिसके साथ बन जाता था, वही इंसान, वही शख्स, वही लीडर, बीजेपी का लीडर उसी 23 अगस्त के दिन एक बड़ा रैली के माध्यम से 6500 वोटर लेकर ज्वाइनिंग किया त्रिपुरा मोथा पे। और उसी दिन हमारा महाराज जी ने उनको वेलकम भी किया। वही रैली पे हमारा महाराज भी था। और इस न्यूज़ को लेकर झूठ साबित करने के लिए बहुत सारे बीजेपी का जो गदी मीडिया है वो न्यूज़ फैला रहे हैं। लेकिन ये बहुत मैं जेन्युइन आपको बात बोलना चाहता हूँ, ये सच बात है। सिर्फ उसी रैली पे 6500 वोटर ज्वाइनिंग किया। हमने पूरा 28 कॉन्स्टिट्यूंसी जितना भी सब डिवीज़न पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अभी उस दिन जितना भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, इन सब को कैलकुलेशन करने से अराउंड 10,000 वोटर्स हमारे पार्टी पे बीजेपी IPFT छोड़ के ज्वाइनिंग किया है उसी दिन। तो ये बात सच है। और ये इस सच को बीजेपी लोग चाहते हैं कि ये झूठा बना के कोई प्रोपागेंडा करे, जैसे कि उनका पार्टी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। थैंक यू।
सभी को धन्यवाद। खुलुमखा, खुलुमबाई। आज हमारे साथ हमारा दोस्त असम का बहुत ही एनर्जेटिक एंड यूथ लीडर और ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन का एक्स असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और करंटली जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ असम जातीय परिषद, ए राइजिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ असम, कास्टम बासुमती जी हमारे सामने उपस्थित थे और हमारे 23 अगस्त में उन्होंने हम लोगों को साथ देने के लिए हमारा साथ आया। हम लोग बहुत खुश है, हम लोग बहुत खुशी है और उनको बार बार आने के लिए निमंत्रण करता हूँ। और हमारे साथ हमारा PKAIDC गवर्नमेंट का सदस्य है, काउंसिल का MDC, और हमारा यूथ लीडर बहुत ही एनर्जेटिक त्रिपुरा का लीडर पीतर देववर्मा जी, और मैं डेविड मुरासी। आज हम ये कहना चाहते हैं और उनसे भी कुछ बातें सुनना चाहूँगा। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, त्रिपुरा में बीजेपी जितना भी वादा किया था उनका खुद का वादा खिलाफी खुद बीजेपी कर रहा है। जनता में त्राही हो गई है 4.5 साल में। त्रिपुरा में 2018 से पहले लेफ्ट का शासन था, CPM का शासन था। 25 साल लगातार CPM त्रिपुरा में शासन कर रहा था। CPM का शासन में त्रिपुरा का जो त्रिपुरी ट्राइबल है उनका हाल बेहाल हो गया था। उसी वजह से खुद का भूमि पे भूमिपुत्र लोग, यहाँ का तिपरासा लोग वंचित हो गए और जो बाहरी लोग वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक, बिजनेस सब कुछ में अपना दबदबा बना लिया और पूरा जो कैपिटलिस्ट के खिलाफ जो CPM है वही लोग विदेशी लोगों को कैपिटलिस्ट त्रिपुरा में बना दिया। उसी वजह से त्रिपुरा में 1984 23 अगस्त में PKAIDC का मांग करके हम लोग को PKAIDC मिला था, ट्राइबल राइट्स को हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन 1984 23 अगस्त के बाद हम लोगों ने जो देखा, 6 शेड्यूल से हम लोग का ट्राइबल राइट्स को यहाँ पे सुरक्षित करने में किसी न किसी जगह पे CPM और यहाँ का जो पार्टी से उनको चूक हो गई है। इसी वजह से आज भी हम लोग वहाँ से उभर नहीं पाए। और 2018 में उसी वजह से त्रिपुरालैंड का मांग को लेकर जिस मूवमेंट त्रिपुरा में 2009 से शुरू हुआ, अलग राज्य की मांग पे, IPFT के बैनर पे, हम लोग खुद IPFT था उस समय, हम लोगों ने पूरा त्रिपुरा में घूम के प्रचार किए और IPFT को इतना काबिल बनाया कि IPFT को सेंट्रल गवर्नमेंट बुलाने में मजबूर हो। त्रिपुरालैंड के बारे में बातचीत करने के लिए होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मजबूर भी हो गया। लेकिन IPFT और बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ की जनता को गुमराह किया वो हम लोग अभी क्लियर पिक्चर देख सकते हैं 4.5 साल की IPFT और बीजेपी के शासन की बात। IPFT की जो सपोर्टर्स, त्रिपुरालैंड के सपोर्टर्स को धोखा दिया गया। उन लोगों का जो मॉड्यूलरिटी कमेटी का जो एग्रीमेंट है उसमें कुछ भी नहीं था और कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 44 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का बात किया था, एक भी स्कूल का अभी तक नामो निशान नहीं है। सिर्फ उद्घाटन हुआ स्टोन प्लेट का, लेकिन स्कूल दिखाई नहीं देता, सिर्फ जंगल दिखाई देता है। हम लोग के ADC गवर्नमेंट ने आते ही अभी बिना उद्बोधन का ही बहुत सारे स्कूल हम लोग खोल दिए, उनको एक्सटेंशन कर, और हमने कस्टम जी को उसका दौरा भी कराया, कुछ स्कूल विजिट भी करवाया। वो लोग सिर्फ उद्घाटन करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते। और एक बात आज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 4.5 साल बाद त्रिपुरा का जनता ने उन लोगों को बीजेपी IPFT को छोड़ के
हम लोग त्रिपुरामथा में आना शुरू कर दिया है। और इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल है पिछले TTAADC का काउंसिल का इलेक्शन। जिस इलेक्शन 2020 में होने वाला था उसको कोरोना के नाम पे वो लोग 1 साल तक लेट कर गए। बाद में हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाके केस करने के बाद मजबूरी में वो लोगों को इलेक्शन करना पड़ा। और त्रिपुरा का इतिहास में ये पहली बार है, त्रिपुरा का 72 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार है कि एक ही महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होता है और जो पार्टी नया गवर्नमेंट फॉर्म किया है स्टेट में उसके खिलाफ जाके काउंसिल में गवर्नमेंट फॉर्म किया है। ये पहली बार हुआ है त्रिपुरा में, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो भी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में रहता है उसी पार्टी के पक्ष में काउंसिल में भी चुनाव में लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन बीजेपी ने इतना खराब काम किया, अपने 2 साल की शासन में ही विप्लव देव का सरकार ने इतना खराब काम किया, इतना घटिया काम किया। जिस 10,323 को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी रेगुलर करने का वादा किया था, खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला था घुमा घुमा के सालाना घुमा घुमा के चलाओ उसको। अगर 10,323 का नौकरी चला जाएगा तो हम बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दो लोकसभा में, ऐसा खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोल के गया था। तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं था 2018 से पहले। वो वीडियो भी बहुत वायरल होता है, लेकिन अभी तक 10,323 को नौकरी नहीं मिला। वो लोग सड़क पे उतर गया और बहुत सारे लोग मर भी गए, सुसाइड भी कर लिया और अभी तक सड़क में है। रतनलाल नाथ जी के घर घेराव चल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के घर। तो इतना घटिया काम किया, इतना उन लोगों ने जो वादा किया, 15-15 लाख रुपया का वादा किया। पेट्रोल हाई प्राइस का मुद्दा का बात कर लीजिए, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ है, तेल का जो हाई प्राइस है इसका बात कर लीजिए, सब कुछ में रेगा का जो भत्ता है उसको बढ़ाने का बात किया था, बुरा भत्ता वृद्ध भत्ता बढ़ाने का बात किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो, उल्टा बुरा भत्ता वृद्ध भत्ता भी खत्म कर दिया बहुत सारे जगह में। और रेगा भी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। जो रेगा का रुपया बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से काउंसिल में वो लोग शासन में आने की 2 साल बाद वो लोग खुद काउंसिल हार गया। बहुत सारे छापा वोटिंग और रैगिंग करने के बाद भी काउंसिल में हार गया। ये बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है और यहाँ का जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग जो गलती किया बीजेपी ने उसका शिक्षा हम लोग काउंसिल में दे दिया। तो इसी डर की वजह से आज बीजेपी यहाँ का एक लोकल और एक इलेक्शन है जो है BC इलेक्शन। BC मतलब कि ग्राम पंचायत इक्विवेलेंट टू BC है हम लोग का काउंसिल में। 587 BC का जो चुनाव 1 साल पहले कराना था, अभी तक वो लोगों ने BC इलेक्शन कराने का साहस नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानता है अगर BC इलेक्शन कराता है तो 587 में 550 तो हारेगा ही हारेगा वो लोग। इसी डर की वजह से वो लोग अभी तक BC इलेक्शन नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी जो बाबा साहेब आम्बेडकर को नहीं मानते, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, जो नेशनल फ्लैग को अपमानित करते हैं, जो सावरकर और क्या है नाथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी जी का हत्या किया नेशनल फादर का, उनको जो मानने वाला जो आदर्श का जो बीजेपी है, वो लोग सिर्फ गोमूत्र पिला सकते हैं और जुमलाबाजी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वजह से वो लोग ये संविधान को नहीं मानते, इसीलिए चुनाव भी नहीं करा रहे। और ये चुनाव अगर हो गया तो वो लोग हारेगा ही हारेगा। तो इसी वजह से और एक बात है, अभी ये चुनाव BC इलेक्शन हम लोग कराने के लिए मजबूर कर रहे हैं उन लोगों को। हम लोग हाई कोर्ट में केस अपील किया है और हाई कोर्ट ने ये राय दिया है कि BC इलेक्शन हम लोग नवंबर के अंदर कराना पड़ेगा। ये हम लोग का और एक अचीवमेंट है। और त्रिपुरा में अभी जितना भी बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में भी जुमलाबाजी था। IPFT का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विश्व केतु जी खुद रिजाइन दे के IPFT छोड़ के बीजेपी में IPFT छोड़ के त्रिपुरामथा में ज्वाइन किया।
ग्रेटर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करके, लेकिन उनको साहस नहीं था कि वो जो सीट में फिर से चुनाव कराए, इसीलिए उनका एमएलए रिजेक्शन भी करवाने का उनका साहस नहीं था और बाई इलेक्शन भी नहीं करवाया। उसमें वो लोग हारने वाला था एसटी सीट में, और जिस सीट में वो लोग जीतेगा सोचा था वही 3 सीट में वो लोग इलेक्शन करवाया। और उसमें भी सबसे मज़ेदार बात है, त्रिपुरा में पहली बार हम लोग रीजनल पार्टी होके एसटी एरिया, ट्राइबल एरिया का बाहर जाके हम लोग इलेक्शन लड़ा। वो भी एक बार नहीं, 2 बार लड़ा। पिछले जो म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन था उसमें भी हम लोग कॉम्पिटिट किए। अगरतला में जाके हम लोग फाइट किया और बहुत ही क्लोज फाइट हुआ। अगरतला का उस सीट में बहुत ही कम वोट मार्जिन में हारा। और पहली बार 72 ईयर्स में हम लोग यहाँ का रीजनल पार्टी त्रिपुरा था या कोई भी रीजनल पार्टी एडीसी का बाहर जाके अम्बासा म्यूनिसिपल काउंसिल में जाके हम लोग एक सीट जीता भी। ये ऐतिहासिक है। और उसके बाद हम लोग पहली बार त्रिपुरा में एक शेड्यूल कास्ट जो बंगाली डोमिनेटेड एरिया है उसमें जाके हम लोग इलेक्शन लड़ा और बहुत ही कम वोट से हम लोग हारा। सिर्फ 14,000 एसटी वोटर्स था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आउट ऑफ 14,000 एसटी वोटर हम लोग को 12,098 वोट्स मिला। और अगर 2,000 वोट बीजेपी से हम लोग ला पाता, अगर वो लोग यहाँ पे रैगिंग छापा वोटिंग नहीं करता तो वो सीट हम लोग जीतता। और बहुत ही शर्म की बात है, उन लोगों का ही जो सीट बीजेपी का खराब काज की वजह से बीजेपी से छोड़ के आया, तो जो विधायक बीजेपी छोड़ के जो आया उसमें बाई इलेक्शन करवाया, और वो 2 सीट में से एक सीट तो वो लोग हार भी गए सुदीप राय बर्मन के हाथ में। ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए। इसी वजह से वो लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। मुझे तो लगता है अगले विधानसभा में वो लोग नहीं करवाएगा। इसी दौर का माहौल बीजेपी का पैदा हो गया, और इसी बीच हम लोग का काउंसिल को तोड़ने का, घोड़ा बेचने का काम इधर करने का, एमएलएमडीसी खरीदने का काम इधर भी करने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग त्रिपुरा लोग एक है। इसी वजह से उल्टा बीजेपी का जो काउंसिलर है, बीजेपी का जो एमडीसी है यहाँ का काउंसिल का, विद्युत देववर्मा जी, कुछ ही महीने पहले हम लोग का पार्टी में ज्वाइन किया बीजेपी छोड़ के। और भी शर्म का बात यह है कि खुद लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ का काउंसिल का जो लीडर ऑफ अपोजिशन हंस कुमार त्रिपुरा जी, बीजेपी छोड़ के 6,500 वोटर्स लेके एक दिन पहले मणिपुर में रैली करके 6,500 वोटर लेके त्रिपुरा में ज्वाइन किया। इसका मतलब त्रिपुरा में बीजेपी का जो विश्वास है, बीजेपी ऊपर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विश्वास सबका साथ सबका विकास भी नहीं हुआ, सबका साथ सबका विनाश हुआ। इसीलिए विश्वास भी उनके ऊपर नहीं रहा। ये विश्वास अभी महाराजा के ऊपर है त्रिपुरा में, और हम लोगों को मालूम है अगले चुनाव में बीजेपी को हम लोग यहाँ पे हराएगा। इसी कॉन्फिडेंस में हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, और इसी वजह से आज यहाँ पे वो लोग और एक गेम खेलने जा रहे हैं। इसका आज मैं पहले से खुलासा करना चाहता हूँ। पिछली बार हम लोग खुलासा नहीं किया था। यहाँ का बीजेपी का चीफ मिनिस्टर इतना घटिया काम किया, आप लोग उनको कॉमेडी किंग के नाम से सारा इंडिया में फेमस हो गया। विप्लव देव जी एक्स सीएम, उनका इतना घटिया काम किया, इतना करप्शन हुआ, आप सोच भी नहीं सकते त्रिपुरा में पहली बार। इसी वजह से मजबूरी में अगर उनकी फेस से फिर वो लोग चुनाव करेगा तो हारेगा ही हारेगा, ये उन लोगों को खुद मालूम था। इसी वजह से मजबूरी में उनका खुद का हाई कमान उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा और उनको हटाना पड़ा। और अभी नया मुख्यमंत्री 6 महीने के लिए नया मुख्यमंत्री मालिक शाह को अपॉइंट करना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 4.5 साल में वो लोग जितना घटिया काम किया अगले 6 महीने में वो लोग करेगा। अभी भी नहीं करेगा। इसी वजह से वो लोग हमारा ट्राइबल एंटी ट्राइबल वोट अभी भी दे रहे हैं, और इसको वो लोग पॉलिश करने के लिए अभी क्या करने जा रहा है मैं खुलासा कर रहा हूँ। आज खुलासा करने के बाद हो सकता है वो लोग ये नहीं भी करें। वो लोग यहाँ का एक ट्राइबल जो एमपी है, जो बहुत ही एंटी ट्राइबल है, जो पपेट है रेवती त्रिपुरा जी, उनको वो लोग स्टेट का प्रेसिडेंट बना के त्रिपुरा का दिल जीतने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आसाम में सर्बानंद सोनोवाल को जब आसाम में गवर्नमेंट लाने का के लिए कोशिश किया था तब सर्बानंद सोनोवाल को सामने रखा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी स्ट्रांग हो गया सर्बानंद सोनोवाल
एक ट्राइबल को हटा दिया वहाँ से। इसी तरीके से त्रिपुरा में भी अब रेवती को लोग पेश करना चाहते हैं और सेम पॉलिसी सीपीएम पे लेके रखा है। यहाँ का सीपीएम का एक पापा थे जितेंद्र चौधरी जी, उनको जनरल सेक्रेटरी बना के रखा है। जब अच्छा दिन है तब हमारा ट्राइबल का दिन नहीं है, जब खराब दिन है तब ट्राइबल लोगों को सामने रख के राजनीति करता है। ये बीजेपी और दूसरे पार्टी का पॉलिसी है और हम लोग इसीलिए खुद का पैरों में हम लोग खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और ये पैरों में खुद का घर बना के हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो इंस्पिरेशन हम लोग महाराजा के साथ लड़के जो मिल रहा है, मुझे लगता है कि उस इंस्पिरेशन में अभी हम लोगों को आसाम का जनता भी दे रहे हैं। आसाम का हम लोग का भाई लोरेन ज्योति जी का जो पॉलिटिकल पार्टी है आसाम जातीय परिषद, वो लोग का नया पार्टी है, वो लोगों ने भी साइन किया है हम लोगों का पार्टी को ग्रेटर त्रिपुरा को सपोर्ट करने के लिए। और हमारा भाई हमारा बीच मौजूद है, बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आसाम में ये हो रहा है, ये अच्छा काम है। जैसे कि त्रिपुरा का झूठे बातें आसाम में और दूसरे स्टेट में जो फैलाया जाता है, इसी तरीके से आसाम का बारे में आसाम में तो अच्छा हुआ, ये हुआ, नौकरी मिला, ट्राइबल का ये राइट्स मिल गया, ऐसा झूठे बातें त्रिपुरा में आके भी वो लोग फैलाते हैं। तो इसी वजह से आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आसाम में क्या हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, ये हमारा भाई आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कासम मुस्मोकर है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी असम जातीय परिषद। जैसे महाराजा जी ने लास्ट साल हमारा उधर गुवाहाटी में आया था, हमारा जो पार्टी का प्रेसिडेंट गुरुजी टुकू वो इन्वाइट किया था, तो वो इन्वाइट करने जो गुवाहाटी में बड़ा सा प्रेस रिलीज किया। उसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंट है लोरेन गोगोई ने अनाउंस कर दिया कि हमारा जो पार्टी की तरफ से जो त्रिपुरा मोता के और जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जो सत्ता है उसको हम लोग पॉलिटिकल सपोर्ट है, हमारा पार्टी से पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये एक बात है। और दूसरा बात जो मेरा दोस्त ने देवी जी ने बोला कि असम का चीफ मिनिस्टर बहुत एक किंग मेकर है, एक बहुत पावरफुल सीएम है, असम में ऐसा ऐसा बहुत सारा काम हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। असम की जो अभी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा सर, उसने पहले बोला कि अगर इलेक्शन में जीतेगा बीजेपी फिर पावर में आएगा तो 23 लाख जॉब देने के लिए वादा किया था, लेकिन एक भी जॉब नहीं दिया, उधर एक भी नौकरी नहीं दिया। और एक महीना जैसा पहले बहुत सारा जो अपना जाति को लेकर, अपना आसाम को लेकर बहुत सारा ऐसा पोएट लिखा था। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज देता है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात बोलता है, उसको ही देशद्रोही, एंटी इंडियन ऐसा बोल के जेल में डाल देता है हेमंत बिश्व शर्मा जी। और हेमंत बिश्व शर्मा का जो नीति है उसका हिस्ट्री देखेगा तो मालूम पड़ेगा कि वो एंटी ट्राइबल है। गुवाहाटी में भी बहुत सारा बोडो और जो तिवा और जो रावा है उन लोग की घर पर बुलडोजर चला दिया, उन लोग को अभी होमलेस है, लैंडलेस है, उन लोग को फिर रिप्लेसमेंट करना चाहिए था लेकिन नहीं करा, उन लोग का घर फिर बना के देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। तो हेमंत बिश्व शर्मा एंटी ट्राइबल गवर्नमेंट है। और जो हेमंत बिश्व शर्मा पहले जब 2014 में जब हमारा नरेंद्र मोदी जी एमपी इलेक्शन में आया था, लोकसभा इलेक्शन में, तो पूरा सिल्ला के बोल के गया कि असम की जनता को वादा करेंगे कि 2014 की बाद जब चुनाव आएगा, बीजेपी पावर में आएगा तो जितना भी असम का बांग्लादेशी है वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा बोल के। लेकिन जब चुनाव में जीता उल्टा हो गया, उन लोग का को इम्प्लीमेंटेशन करके उल्टा बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान उन लोग को लाना चाहता है। तो हमारा आसाम में बहुत बड़ा सा विरोध हुआ था काम मूवमेंट में और बहुत सारा आसाम पुलिस लोग डिक्टेटरशिप हिमंत बिश्व शर्मा लोग जैसा हम लोग किताब में पढ़ा था, से हिल्लार है, एक प्रोपेगेंडा उनका मिनिस्टर रहता है। अभी हमारा आसाम गवर्नमेंट में पूरा का पूरा हिल्लार जैसा प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा डेवलप करेगा बोल के पूरा मीडिया में उन लोग फेक न्यूज बता देता है। तो ऐसा क्या हुआ काम मूवमेंट में भी, जिसने काम मूवमेंट को उन लोग बहुत रोकने के लिए कोशिश किया था, बहुत पुलिस ने मारा, बहुत लाठीचार्ज हुआ, फिर भी वहाँ का जनता को उन लोग रोक नहीं पाया क्योंकि वो काम को असम में लागू करना चाहता है, भारत में लागू करना चाहता है, इसलिए वो असम इंडिजिनियस एंटी गवर्नमेंट है। शॉर्ट में हिमंत बिश्व शर्मा असम इंडिजिनियस एंटी गवर्नमेंट और ट्राइबल एंटी गवर्नमेंट है। अभी भी हमारा जो बिटियार है, एक सेक्शनल एरिया है बिटियार में, अभी बीजेपी और यूपीपीएल उधर
उधर सरकार चला रहा है। और जो भी देवी जी ने बोला जो भी बीजेपी के साथ रहेगा उसका हिस्ट्री देखो, उसको अभी सुन खत्म हो गया। जैसे देवी जी ने बोला कि उधर जो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल था, लेकिन वो पूरा आज नहीं है, शिवसेना है। जो शिवसेना पहला का जो एनडीए का सपोर्टर था, अब उन लोग को पूरा तोड़ दिया है। अब उन लोग का स्ट्रेंथ पूरा कम हो गया है। और असम दोनों को लेकर हमारा असम में भी देखो, असम के साथ पहले बहुत सारा एमएलए था, 30 के लगभग था, लेकिन अब आते आते 9 एमएलए है। त्रिपुरा में अभी देखो उन लोग का काउंसिल का गवर्नमेंट त्रिपुरा मोटा है। और जो स्टेट में है जो आईपीएफटी बीजेपी के साथ है, पूरा आईपीएफटी चला गया। अपना जाति की इशू में उन लोग खड़ा हो नहीं पाया। और जैसा बीजेपी करता है वही उन लोग हाँ बोलता है। इसलिए आईपीएफटी अपना जाति के साथ नहीं है, इसलिए अपना जाति जो अपना कम्युनिटी है आईपीएफटी को छोड़ दिया है। अभी सिर्फ नेता है, सिर्फ मंत्री है, कुछ उन लोग का सपोर्टर नहीं है। क्योंकि मैं खुद आकर कल भी गाँव में गया, कल भी मैं बहुत सारा गाँव के साथ देवी जी की मदद से मैं बात करने का मौका मिला और मुझे वो मैं मालूम हो गया। तो हमारा काउंसिल में भी उधर बीजीआर में पूरा आरएसएस घुस गया। आरएसएस घुसकर हमारा जो ट्राइबल काउंसिल है उसको छीनना चाहता है। जो हमारा ट्राइबल का पॉलिटिकल राइट है उसको छीनना चाहता है। और हमारा जो ट्राइबल का जो पॉलिटिकल, उन लोगों को किसी को खरीद कर, किसी को बेच कर, किसी को ऐसे जूता फोल्स उन लोगों को केस डालकर ऐसा धमकी देते रहता है। तो हमारा ट्राइबल का पॉलिटिकल छीनना चाहता है बीजेपी। इसलिए हम जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमको दिया, 6 सीट दिया, हमको फ्री सालाना देना चाहिए। हमारा रीजनल पार्टी को उधर फ्री सालाना देना चाहिए। इसलिए आपकी मैडम, आपकी मीडिया की तरफ से ये अनुरोध है और ये डिमांड है। तो जैसा मेरा दीदी जी ने बोला, असम में भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा हिमंत बिश्व शर्मा लास्ट जो असम में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था। असम में टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट है। 35 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट पूरा फ्लड, पूरा किसी का घर नहीं था, किसी का खेती बाड़ी पूरा नष्ट हो गया पानी आकर। उधर अरुणाचल से उधर और भूटान पहाड़ के वो जो नदी है ना, वो पूरा फ्लड हो गया था। पूरा 25 डिस्ट्रिक्ट असम में फ्लड था, रहने के लिए घर नहीं था, रास्ता में आकर रखा। और गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को जो हेल्प करना था वो नहीं किया। लेकिन वहाँ पे जो असम का जो संस्था है, एनजीओ है वगैरह है, उन लोग ने खाना दिया, दाल दिया, चावल दिया। और हमारा जो एसजीबी असम जातीय परिषद है उसका प्रेसिडेंट ललित जोशी भी बहुत सारा हेल्प किया। लेकिन उस समय में भी हेमंत बिश्व शर्मा ने नेशनल पॉलिटिक्स आप खुद को इमेज बनाने के लिए, खुद को अमित शाह का भाई कहलाने के लिए, जो महाराष्ट्र में जो हुआ था शिवसेना 2 हो गया, एकनाथ शिंदे, उसका ग्रुप को गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में उधर एडिशन रूम में रखकर वो जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट फॉर्म करना, किसी एमएलए को खरीदना, वहां में वो बिजी था। अपना खुद नागरिक, अपना जो स्टेट में फ्लड की वजह से रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था ना, लेकिन अपने आप को इमेज बनाने के लिए वो महाराष्ट्र का जो भी एमएलए है अब अपना आसाम स्टेट में लाकर उन लोग के साथ बात किया। उन लोग के साथ जो एमएलए को खरीदना बेचना, वहां में वो बिजी था। इसलिए आसाम का जनता बहुत अगेंस्ट से हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ से काम की वजह से। और जो ट्राइबल रोल लेता है कार्बी भाई लोगों को भी, कार्बी की पहाड़ में कार्बी पहले बहुत पहले 6 शेड्यूल मिला, लेकिन कार्बी लोग भी भूमिपुत्र है। लेकिन कार्बी कम्युनिटी के ऊपर में भी उन लोग ने बुलडोजर चलाया, घर को इलेक्शन किया और रिप्लेसमेंट भी नहीं किया। तो ऐसा एंटी ट्राइबल रोल जो हमारा हेमंत बिश्व शर्मा ले रहा है। और उन लोग सिर्फ काम में आशा नहीं, जनता का प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन करने का उन लोगों का कुछ ख्याल नहीं। सिर्फ चुनाव के साथ जीतना चाहिए, सिर्फ किसको लीडर को खरीदना है, वहां में उन लोग बिजी रहता है। तो हमारा उधर में भी जो वादा किया था चुनाव के पहले, वो कोई काम नहीं हुआ। तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मेरा दिव्य जी और मेरा सुधाकर जी को भी मिला और फिर जी को मिला, और आप लोग जो मीडिया लोग आया, इसलिए मेरी तरफ से, मैं कास्टम बसुमतारी की तरफ से और आसाम जातीय परिषद की तरफ से आप लोगों को सबको भी धन्यवाद। थैंक यू। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन।
बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो ल'नाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।